तो आज हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज 3.2 से एक्सरसाइज 3.2 किस पे बेस्ड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें सब्स्टिट्यूशन की मेथड की हेल्प से हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड? अब जरा इसी में देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। हम किसी में से, या तो हम इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं या इसमें से। तो मैं हमेशा कंसीडर करता हूँ फर्स्ट में से निकालूँ, और हमेशा कंसीडर करता हूँ कि x की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालो? x इक्वल टू प्लस का वाई उधर जाएगा तो माइनस का वाई, तो ये क्या होगा? 14 माइनस वाई। इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। आप ये ऐसे ही बॉक्स बना के रिप्रेजेंट करना, तो फिर समझ में आता है, टीचर को दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो प्लस का वाई उधर जाएगा तो माइनस का वाई। आप यहाँ पे भी कर सकते हो सेम स्टेप। आप यहाँ से वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हो। प्लस का एक्स उधर जाएगा तो माइनस का एक्स यहाँ पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं से कुछ भी निकालो, लेकिन मैं हमेशा, दिक्कत ना हो स्टार्टिंग में, आप जब कर रहे हो, नया नया कर रहे हो, तो आप हमेशा, मैं कंसिडरेशन कराता हूँ कि आप x की वैल्यू निकाल लो, और वो भी फर्स्ट इक्वेशन से। तो मैंने निकाली, प्लस का वाई उधर गया तो माइनस का वाई। तो अब जरा यहाँ पे हमने ये निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में डाल लो, सेकंड से निकाली होती है हमने तो फर्स्ट में डालते। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं। इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, कितनी है? 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे डाल दी 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये क्या होगा? 14 माइनस 2 वाई इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं जरा, प्लस का 14 उधर जाएगा तो माइनस 14। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं जरा, 4 माइनस 14, यहाँ पे माइनस 2 बाई प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 14 में से 4 गया तो माइनस 10 बचा, माइनस से माइनस कट गया, 2 वन ज़ा और 2 5 ज़ा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई हमारे पास। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ गई। अब y की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे? ना इसमें ना इसमें, हम करते हैं जो थर्ड इक्वेशन निकाली थी यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। तो 3 के अंदर ज़रा डाल के देखते हैं। 3 इक्वेशन क्या है हमारी? x इक्वल टू 14 माइनस वाई। एक्स इक्वल टू 14 माइनस 5। एक्स इक्वल टू 14 में से 5 गया तो कितना होता है? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू आ गई। हमें चेक करना है हमारा आंसर सही है या गलत है। तो मैं यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ, आप खुद कर लेना, मैं सारे क्वेश्चनों में चेक करके नहीं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, चेक करने में क्या, कोई भी इक्वेशन उठा लिया, फर्स्ट या सेकंड। जैसे कि मैं उठा लेता हूँ सेकंड, x माइनस वाई इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है? 9, माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई है? 5 इक्वल टू 4। 9 में से 5 गया तो 4 बराबर 4, यानी कि LHS हमारा किसके बराबर आ रहा है? RHS। तो हमारी वैल्यू क्या है? सही। आप ये हमने सेकंड में डाली, आप फर्स्ट में डाल के भी देख लो, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट में डाल के भी देखो। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 9, प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है? 5 इक्वल टू 14। तो 9 प्लस 5 इक्वल टू 14 इक्वल टू 14। तो LHS इक्वल टू RHS। तो हमारी ये वैल्यू है, हमारा ये आंसर क्या है? ठीक है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और फिर आप और प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो गाइस ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमारी पहली इक्वेशन तो ठीक है, लेकिन सेकंड इक्वेशन किस में है? डिनोमिनेटर में। तो अब जब भी आपको ऐसा कुछ भी दिखे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर यानी कि फ्रैक्शन में कुछ भी दिखे, तो आप उसे एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे, नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, तब आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन उस पर अप्लाई करोगे। ठीक है, ये फर्स्ट काम आपका यही होता है। अगर आपको फ्रैक्शन में कुछ भी दिख रहा है तो आप उसे कन्वर्ट करोगे। तो फिर मैं पहले इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये तो हमारी ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 6। 3 का डिवाइड 6 में देंगे 2 बार, और 2 का इंटू एस से करो तो क्या आ गया? 2s प्लस 2 का डिवाइड 6 में 3 बार, और 3 का इंटू टी से करो तो 3t इक्वल टू 6। ठीक है, अब 6 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी कि क्या बना? 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 इंटू 6 वन ज़ा, और सॉरी 6 6 जा 36। तो ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 2, ये वाली बनी है हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन भी है, हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी है। अब हम एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आएगी? 3 प्लस टी, क्योंकि माइनस का टी उधर जाएगा तो प्लस का टी हो जाएगा। तो ये हमारी क्या होगी? थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे डालते हैं जरा। पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ s, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। अब सेकंड इक्वेशन हमारी क्या बनी है, ज़रा देखते हैं। सेकंड इक्वेशन है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ठीक है, चलो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब 2 s की वैल्यू शायद हमने निकाली थी, डाल देते हैं 3 प्लस टी।
यहाँ पे लगाते हैं 3 + t + 3t इक्वल टू 36। सब्सटीट्यूट कर दिया हमने वैल्यू, 3 2 जा 6 + 2t + 3t इक्वल टू 36। प्लस का 6 होता जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2t और 3t कितना हो गया 5t इक्वल टू 36 - 6। तो 5t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 2 इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 5 2 इक्वल टू आ गया 30। 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन। तो हमने थर्ड निकाली तो उसमें डाल देते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, s इक्वल टू 3 + t, ठीक है। s इक्वल टू 3 + t की वैल्यू कितनी आई है 6, डाल देते हैं। तो s इक्वल टू कितना आ गया 9, ठीक है। तो हमारी t की वैल्यू 6 आई है, s की वैल्यू 9। चेक करना है हमारी सही है या गलत है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन वाली फर्स्ट वाली में डाल के देखो ज़रा। यहाँ पे आएगा आपका s की वैल्यू कितनी आई है, s - t इक्वल टू 3 है ना। तो s - t इक्वल टू 3। s की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे s की वैल्यू है 9 माइनस t की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू 3। यानी कि 9 में 6 है, 3 बराबर 3। यानी कि ये भी हमारा चेक, यानी कि हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं अपना सेकंड, इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं हम अपना थर्ड पार्ट में क्या क्या रखा है। थर्ड पार्ट में 3x - y इक्वल टू 3, 9x - 3y इक्वल टू 9। तो इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। मैं हमेशा फर्स्ट से निकाल लेता हूँ, इसमें से सेकंड से आपको निकाल के दिखाता हूँ। x की वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन से निकाल रहा हूँ। तो कैसे निकलेगी, माइनस का 3y उधर गया तो प्लस 3y, ठीक है। और ये 9 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है। तो इट इज़ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। मैंने इस बार कहाँ से निकाली है x की वैल्यू, सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। क्योंकि पुराने दो पार्टों में मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के दिखाई थी, अब सेकंड से निकाल ली हमने। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x - y इक्वल टू 3। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 9 + 3y अपॉन 9 माइनस y इक्वल टू 3। अब ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 नहीं करना, आप पहले मल्टीप्लाई करके देखो, ऐसे कभी कभार गड़बड़ी हो जाती है। तो 9 3 जा 27 + 3 3 जा 9y, ठीक है। और अपॉन 9 एज इट इज़ माइनस y इक्वल टू 3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1। अब मैं एक काम करता हूँ, सारे का एलसीएम एक बार में ले लेता हूँ, तो फिर हमारा 9 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं 9 का एलसीएम कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा 27 + 9y। अब 1 का डिवाइड 9 में देते हैं 9 और 9 इंटू वाई, तो ये हो गया 9y इक्वल टू 1 का डिवाइड देते हैं 9 में 9 और 9 3 जा 27। जब हम तीनों का एलसीएम एक साइड ले लेते हैं ना, इक्वल वाले के इधर साइड का भी, तो 9 यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है अपने आप क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो अब हमारे यहाँ पे क्या बचा, अब हमारे पास यहाँ पे बचा 27, ये और ये। तो यहाँ पे देखिए ज़रा, ये बचा हमारे पास 27 + 9y माइनस 9y इक्वल टू 27। 9y से 9y कट गया। अब हमारे पास क्या बचा 27 इक्वल टू 27। यहाँ पे तो वेरिएबल ही ख़त्म हो गया, तो एक्स वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे जब वेरिएबल ख़त्म हो गया। तो अब इस इक्वेशन का अब इतना ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम, ये जो पेयर है इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ज़रा मैंने आपको बेसिक्स में बताया था, ठीक है। 3.1 के जो हम थर्ड चैप्टर का बेसिक बताया था, उसमें मैंने आपको कुछ ऐसे बताई थी इंटरसेक्टिंग लाइन वगैरह। चलो चेक कर लेते हैं कौन सी लाइन्स हैं। तो मैंने निकाला a1/a2। ये आपको करना नहीं है, आपको यहीं हो गया सॉल्यूशन। ये मैं आपको एक्स्ट्रा करके दिखा देता हूँ। a1/a2 यानी कि 3/9, b1/b2 कितना होगा, b1/b2 हो गया -1/-3, और c1/c2 कितना हो गया आपका, c1/c2 मतलब -3/-9। चेक कीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस से माइनस कट गया, ये 1/3 रहा, माइनस से माइनस कट गया 1/3 रहा। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, a1/a2 बराबर आ गया b1/b2 के, बराबर आ गया c1/c2 के। अब जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2 के, तो ज़रा कंडीशन क्या होती है, ज़रा वापस आ जाते हैं उस पेज पे। बराबर होते हैं सारे, तो क्या होते हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। तो लाइन कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी होती है, कोइंसिडेंट लाइन्स। और इसमें एक्स वाई की बहुत सारी वैल्यू होती है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ पे लिख सकते हो आप, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्वेशन हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।
तो अब इस इक्वेशन में देखते हैं ज़रा, ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो ज़रा इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट वाला हमें यानी कि पॉइंट हटाएंगे, नीचे अपॉन में क्या आएगा 10 आ जाएगा, यानी कि डेसिमल्स आ रहे हैं। तो ज़रा देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हमें डेसिमल्स नहीं चाहिए और हमें फ्रैक्शन नंबर भी नहीं चाहिए, एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रा करते हैं ऐसे। अब मैंने लिखा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। पॉइंट हटाया, नीचे पॉइंट के बाद 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। जब आप सबका एलसीएम लोगे ना, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, कुछ भी करोगे, तो यहाँ पे चलो मैं करके दिखाई देता हूँ। ये हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, या तीनों का एक साथ ले लेता हूँ। तीनों का एलसीएम ले लिया तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 का डिवाइड 10 में 1 और 1 का इंटू 2x से करो तो 2x प्लस सेम यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3y, यहाँ पे कितना बचेगा 13। और जब हम तीनों का एक साथ हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये नीचे वाला डिनोमिनेट कट जाता है। तो ये हमारी इक्वेशन 1 निकल गई। एज इट इज़ हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। पॉइंट हटाए, नीचे 10 आया, पॉइंट हटाए, नीचे 10 आया, पॉइंट हटाए, नीचे 10 आया। मैं सारे 10 एक बार में काट दे रहा हूँ, आप ऐसे दिखा के काट देना। तो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन हमारी आ चुकी है। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ फर्स्ट इक्वेशन से। x की वैल्यू निकाली मैंने फर्स्ट इक्वेशन से, क्या आएगी, प्लस का 3y उधर जाएगा तो माइनस 3y, 13 माइनस 3y, ठीक है। और 2 इंटू में इन दोनों की जो कोई साइन नहीं, इंटू की वैल्यू उधर जाएगी तो डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये, तो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 के अंदर x की वैल्यू डाल देते हैं। 2 इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। तो 13 का टेबल 4 बार पढ़ते हैं। 13 1 13, 13 जो 26, 13 3 39, 13 4 जो 52, ये हो गया 52 माइनस 4 3 ज़ा 12y अपॉन 2, ठीक है, प्लस 5y। अब देखिए ज़रा यहाँ पे प्लस 5y। अब हाँ, ये 5y एज इट रख लेते हैं इक्वल टू 23, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद व्हाट वी विल गेट, एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2। तो 2 का डिवाइड 2 में देंगे 1 बार, तो ये तो एज इट रहेगा 52 माइनस 12y प्लस 1 का डिवाइड 2 में देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10y इक्वल टू 1 का डिवाइड 2 में देंगे 2 बार, और 2 का इंटू 23 से करेंगे तो 23 दूनी 46, ठीक है। तो 46, और सारे को एक बार में लिया है तो हमने डिनोमिनेटर कट जाएगा। तो अब ये जो इक्वेशन आई इसे पीछे लिख लेते हैं। 52 माइनस 12y, 52 माइनस 12y प्लस 10y, 52 माइनस 12y प्लस 10y, 52 माइनस 12y प्लस 10y इक्वल टू 46, ठीक है। अब जरा यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो प्लस का 52 तो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 12y से प्लस का 10 गया तो माइनस का 2y। जरा यहाँ पे करते हैं 46 माइनस 52 माइनस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 42 और 56, है ना। 4 वो बचे और 2 वो माइनस 6, ठीक है। माइनस से माइनस कटेगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या बनी थी, थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी 13 माइनस 3y अपॉन 2 x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, x इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, 9 10 11 12 13, 4 बचा, तो x इक्वल टू 4 अपॉन 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये काटने के बाद 2 का, ठीक है। अब हमारी y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 2, चेक कर लेते हैं सही है या गलत है। यहाँ डालते हैं ज़रा, 2 और 3 है ना, 2 और 3 निकली है ना, यहाँ डाल लेते हैं, चेक में डालते हैं ज़रा। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, x की वैल्यू आई है 2 और y की 3, 2 प्लस 5 इंटू 3 इक्वल टू 23, 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 3 ज़ा 15 इक्वल टू 23, 15 और 5 20 और 3 23, 23 बराबर 23, यानी कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो गाइस ये रहा हमारा फिफ्थ पार्ट। अब इस फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें सेम वही प्रोसेस करनी है सब्स्टिट्यूशन में जो हम करते थे, ठीक है। एक मिनट, ये जोड़ रहा है, हाँ। तो अब यहाँ पे करते हैं ज़रा, मैं फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कैसे निकलेगी, प्लस का √3y उधर जाएगा तो माइनस √3y, ठीक है। और ये √2 दोनों के बीच में कोई साइन है, इंटू की वैल्यू इधर आएगी तो डिवाइड में, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट
द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2 के अंदर डालते हैं ज़रा x की वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आएगा, पहले तो लिख लेते हैं √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो √3, अब x की वैल्यू डालते हैं -√3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अब हमें पता है √3 इंटू √3 क्या हो जाता है, -3y अपॉन ये √2 एज इट इज़ माइनस √8y एज इट इज़, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 0 एज इट इज़, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। अब जरा इसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। √2 का एलसीएम √2 आएगा, √2 से √2 1 बार गया और 1 का इंटू इससे करो तो 3y आएगा, माइनस 1 का डिवाइड √2 में √2 बार, √2 का इंटू √8 से करो, ध्यान से सुनना, √2 इंटू √8 कितना हुआ, √16। हमें पता है √16 क्या होता है, 4, तो यहाँ पे क्या बचा 4y। दोबारा बताता हूँ, 1 का डिवाइड √2 में √2 बार गया, √2 का इंटू √8 से किया तो √8 टू ज़ा 16, रूट वाले मल्टीप्लाई हो √16, हमें पता है √16 क्या होता है, इसका रूट ऑफ 16 4, यहाँ पे क्या आ गया 4y इक्वल टू 0। और यहाँ पे आगे करते हैं, अब ये इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या बचा -3y माइनस 4y इक्वल टू 0 √2। ये कितना बचा 4 और 3 कितना हो गया 7, माइनस 7y इक्वल टू 0। 7 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में, y इक्वल टू 0 डिवाइड बाई -7, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड के अंदर डाल देते हैं वैल्यू, x इक्वल टू -√3y अपॉन √2। यहाँ पे जरा पुट करते हैं तो x इक्वल टू -√3 इंटू 0 अपॉन √2, ये भी तो 0 होगा और 0 को डिवाइड किसी से करोगे तो x इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 0, तो ये हमारा क्या होगा, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। तो अब इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये रहा हमारा 6th पार्ट, ठीक है, लास्ट पार्ट है। तो पिछले वाले पार्ट में मैंने चेक करके नहीं दिखाया था, आप वैल्यू पुट करके चेक करके देख लेंगे, आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास किस में दे रखा है, 6th पार्ट में इक्वेशन हमें पेयर दे रखा है फ्रैक्शंस में। आप पहले इसे नॉर्मल कन्वर्ट कर लेते हैं, कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, या सारे का एक साथ ही ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 6 आएगा। 2 का डिवाइड 6 में कितने में आ जाएगा 3, और 3 3 से कितना होता है 9x माइनस 2 3 और 3 3 या 9, ठीक है। 3 2 और 5 2 ज़ा 10y इक्वल टू 1 का 6 में 6 बार और 6 2 ज़ा 12, तो ये हमारा कट गया, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं ज़रा, 3 2 और 6 का। 2 से जाएगा ये 1 बार और ये जाएगा 3 बार, ये 3 से जाएगा 1 बार और ये 1 बार, 3 2 ज़ा 6। एलसीएम कितना आया हमारे पास 6, करते हैं 3 2 ज़ा 6, तो ये हो गया 2x प्लस 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 3y इक्वल टू 6 1 ज़ा, ये हो गया 13, ये कट गया। दिस इज इक्वेशन 2। अब हम यहाँ से हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से ना y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इस बार मैं ना y की वैल्यू निकालूँ, y की निकाल लेते हैं, इस वाली से निकाल लेते हैं y की, वैसे कहीं से भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही आएगा। मैं नॉर्मली कर लेता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली किसकी निकाल लेते हैं, लास्ट पार्ट है y की निकाल लेते हैं, चलो यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ आपको, y की थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, प्लस का 2x उधर जाएगा तो -2x अपॉन, दोनों की जो कोई साइन नहीं, इंटू की वैल्यू उधर जाएगी तो डिवाइड में, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, अब हमने यहाँ से निकाली है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 के अंदर डालते हैं इक्वेशन 1, पहले यहाँ पे देखते हैं क्या है हमारी, 9x माइनस 10y इक्वल टू 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, ठीक है। 9x एज इट इज़ माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ज़रा देखते हैं, 13 माइनस 2x अपॉन 3, 13 माइनस 2x अपॉन 3, ज़रा इसे सॉल्व करते हैं, -12, ठीक है। सॉल्व करते हैं ज़रा इसे, तो क्या हो जाएगा आपका 9x माइनस, ये कितना हो जाएगा 130, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 10 टू ज़ा 20x, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका अपॉन 3 इक्वल टू -12, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 3 आएगा, 1 का 3 में 3 बार और 9 3 जा 27x माइनस 3 से ये तो एज इट इज़ आएगा 130 प्लस 20x, क्योंकि 3 का डिवाइड 3 में 1 और 1 का इंटू पूरे से करेंगे एज इट इज़ आएगा, 1 का 3 में 3 बार, 12 1 12 24 12 3 जा 36, ये कट गया, ठीक है। अब नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें, 20x और 27x कितना होता है, 20 और 20 40 47, 47x, ये माइनस का 130 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -36 प्लस
130, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो 130 में से अब हम क्या माइनस कर लेते हैं 36, यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 6 गया 4 बचा, यहाँ बचा 12, 12 से गया 94, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास प्लस का 94, ठीक है। और यहाँ पे 47x, अब 94 वो सॉरी 47 इंटू 2 करते हैं, 7 टू ज़ा 14 की 4, 7 टू ज़ा 14 4, हाँ से लगा 1, 4 टू ज़ा 8 और एक 9, 94 2 बार में जा रहा है, यानी कि ये कितने बार कटेगा 2, तो x इक्वल टू कितना आया 2। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में डालेंगे हम, थर्ड में। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, थर्ड इक्वेशन ये थी कि क्या थी, y इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3, तो यहाँ पे डाल देते हैं y इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 13 माइनस 4 अपॉन 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 9 अपॉन 3, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, कट जाएगा ये, ठीक है। चेक कर लेते हैं आंसर सही है या गलत है। इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन किसी को याद है, ये लेवल ले लेते हैं ना, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है, एक्स की वैल्यू 2 है, माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 3 इक्वल टू माइनस 12, 9 टू ज़ा 18 माइनस 10 3 ज़ा 30 इक्वल टू माइनस 12, माइनस के 30 में 18 घटाएंगे तो माइनस का 12 इक्वल टू माइनस 12, यानी कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो ये पार्ट भी होता है हमारा कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखते हैं क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखते हैं, तो गाइज ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे रखा है, सॉल्व इक्वेशन दिस वन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब हमें x और y की वैल्यू हम इन्हें सब्सटीट्यूशन सॉल्व करके निकाल लेते हैं, फिर इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस 3, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। तो ये आप आगे 11th में पढ़ोगे, छोड़ो फिलहाल जो करना है वो करते हैं। तो सॉल्यूशन में करते हैं ज़रा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, दिस इज इक्वेशन 1, ये दिस इज 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इक्वल टू मैं फर्स्ट वाली से निकाल रहा हूँ, क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर डालते हैं ज़रा, ये हो जाएगा 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। अब हमने वैल्यू पुट करी, तो 11 टू ज़ा 22, 3 टू ज़ा 6y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। मैं सबका एलसीएम एक साथ ही लेना पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ले लेते हैं, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, 2 का लेके इधर डिवाइड, फिर जो आएगा उसे इधर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई कर लेना, तो भी सेम ही आंसर आता है, ठीक है। तो 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, तो ये तो एज इट इज़ आएगा 22 माइनस 6y माइनस ये हो जाएगा 1 का 2 में 2 बार, 2 4 ज़ा 8y इक्वल टू 1, ये हो जाएगा आपका 48, क्योंकि 1 का डिवाइड 2 में 2 बार, 2 का इंटू इससे करो तो ये हो जाएगा 48, वो भी माइनस का, ये कट गया हमारा। तो 8 और 6 कितना होता है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 होता है, ये हो गया आपका 14y इक्वल टू प्लस का 22 उधर जाएगा तो माइनस का 22, ठीक है। ऐड करते हैं ज़रा, 8 और 2 10 0, यहाँ से लगा 4 और 2 8 और 1 9, आई थिंक 90 आएगा, एक बार दोबारा कर लेते हैं तमीज़ से, 0 यहाँ से लगा 1 4 2 8 1 9, ठीक है, माइनस 90, और ये आ गया आपका 14y, बाई से वाई सॉरी माइनस से माइनस कट गया, 14 1 जा 14, 42 8 48, 14 42, 44 जा 50, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, है ना। तो 14 7 जा 98, कहीं गड़बड़ी हुई है कहीं सवाल में, मुझे लग रहा है, एक मिनट लेट मी चेक। गड़बड़ी कहाँ, एक और दोबारा करते हैं, 4 और सॉरी 8 और 2 10 0, हंसी लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, 70 आएगा ना यहाँ तभी, ठीक है। ये 70 आप करेक्ट कर लेना। तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 जा 42, 14 4 जा 44 जा 50, 45 जा 70, तो यहाँ पे कितने बार में गया 5 बार, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास पॉजिटिव 5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट करके देखते हैं। थर्ड इक्वेशन थी x माइनस 3y अपॉन 2, यहाँ पुट कर लेते हैं साइड में, 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितने हैं 5 अपॉन 2, ज़रा सॉल्व करते हैं यहाँ पे, 11 माइनस 15 अपॉन 2, तो आएगा आपका माइनस 4 अपॉन 2, यानी कि माइनस 2 आई है एक्स की वैल्यू। एक्स इक्वल टू कितना आया है माइनस 2। चेक करते हैं हमारा सवाल सही है या गलत है। एक काम करते हैं, वैल्यू डाल के देख लेते हैं, यहाँ पर करके दिखा दूँगा आपको चेक, मुझे भी नहीं पता सही है या गलत है।
कर लेते हैं, पहली इक्वेशन उठाते हैं, 2x + 3y = 11। तो 2 इंटू -2 + 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है, वाई की वैल्यू आई है 5 = 11, -4 5 3 = 15 = 11। हाँ सही है भाई, 11 बराबर बराबर, ठीक है। तो ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है और y की वैल्यू आ चुकी है। अब ये जो x की और y की वैल्यू आई है वो यहाँ पे डाल देंगे, y = mx + 3 में डाल के देखते हैं ज़रा, y = mx + 3। y की वैल्यू कितनी आई थी ज़रा देख लेते हैं एक बार, y की वैल्यू है 5 और -2, 5 और -2, यहाँ पे 5 -2 और ये +3। सॉल्व कर लेते हैं ज़रा, 5 -3 प्लस का 3 ज़रा है -3, यहाँ पे क्या बचा -2m, तो यहाँ पे कितना बचा 2 = -2m, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो m = कितना आ जाएगा -1, ठीक है। तो हमारी m की वैल्यू आ चुकी है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें अपने आप इक्वेशन बनानी है और फिर उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला है, और गाइज ये जो इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं पेपर में हमेशा आते हैं, ठीक है, और ये थोड़े से टफ हो लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं, थोड़ा मतलब जब सीख जाते हैं तो ईजी लगते हैं ये, ठीक है। तो आप कुल मिला के बस एक बार देख लेना, अच्छे से समझ में आ ही जाएगा आपको, ठीक है। दोबारा ना आए तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, अब दो नंबरों की बात हुई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बात हो रहे हैं, तो पहले तो सबसे पहले काम यही करना है, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट द फर्स्ट नंबर वी एक्स, देयरफॉर सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर बी, ऑब्वियस सी बात है वाई हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे होंगी, पहली स्टेटमेंट से पहली इक्वेशन, सेकंड स्टेटमेंट से सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट उसने बोला डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, यानी कि ये जो दो नंबर है ना इनके बीच का डिफरेंस मतलब होता है माइनस करना, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा कितना है 26 है। पहली इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। अच्छा, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है हमें, सेकंड स्टेटमेंट होता है वन नंबर मतलब एक्स ले लेते हैं, एक्स पहला ही नंबर है, एक्स इज आए बिल आए मतलब हमेशा होता है इक्वल टू 3 टाइम्स, जब ये वर्ड टाइम्स यूज होता है मल्टीप्लाई होता है, 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होना, ठीक है। अदर नंबर क्या था वाई, ठीक है। आज आसान सी बात है, हमें यहाँ तो कुछ निकालना भी नहीं पड़ा, एक्स की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है अपने आप आ गई, एक्स = 3y। क्या बोला है उसने, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर कौन सा था वाई, तो हमारे पास क्या आ गई सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्योंकि अपने आप ही इक्वेशन ऐसी बनी हुई आई है। यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 के अंदर डालते हैं, x - y = 26। तो x की वैल्यू कितनी आई है 3y - y = 26, ठीक है। तो कितना बचा 2y = 26, तो y = कितना आ जाएगा 13, y = कितना आ गया 13। वही सेम स्टेप, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी है, थर्ड तो बनी है, यही थर्ड है इसके लिए, तो इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, ज़रा डाल के देखते हैं एक बार। तो ज़रा डालते हैं यहाँ पे, 2 इक्वेशन हमारी क्या थी, x = 3 इंटू वाई, तो x = 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 13, x = 13 बन जाए 13, 32 या 20, 13 3 या 39, तो ये हमारी x की वैल्यू आई है और y की। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही है या गलत है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता चेक सही है या गलत है। तो x - y = 26, तो x की वैल्यू कितनी है 39 माइनस y की वैल्यू 13 = 26, ठीक है। तो 9 में से 3 गया 6 बचा, ठीक है, 26 बराबर 26 आंसर, ठीक है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन आपको बना के देखनी है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट, उसमें बोला है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर y 18 डिग्री फाइंड देम। तो उसने सप्लीमेंट्री दो एंगलों की बात की हुई है, क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, बाद में क्वेश्चन आएंगे, पहले तो हम दो सप्लीमेंट्री एंगलों को x और y मान लेते हैं। तो लेट द टू सप्ली, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, मेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है। चलो, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। अब आप कहोगे इसमें तो एक ही बात कही गई, टू सप्लीमेंट्री वन एक्सीड द अनदर बाई 18,
तो इससे तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक हमें कॉमन सेंस पता होगा, या कॉमन सेंस की बात है, हमें पता होना चाहिए कि किन्हीं भी सप्लीमेंट्री एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो पहली इक्वेशन तो यहाँ से बनेगी, इट इज इक्वेशन 1 कि दो सप्लीमेंट्री एंगल जो हमने माने इनका सम कितना होता है 180। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, क्या कह रही है सेकंड स्टेटमेंट हमसे? सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है टू सप्लीमेंट्री, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब लार्जर मतलब बड़ा वाला, बड़ा कौन होता है? एक्स, ठीक है। एंगल्स एक्सीड, एक्सीड मतलब होता है प्लस होना। स्मॉलर वाले में एक्सीड कर रहा है, सॉरी स्मॉलर वाले में एक्सीड कर रहा है कौन? लार्जर वाला, ठीक है। किसमें? स्मॉलर वाले में कितने डिग्री से एक्सीड कर रहा है? 18 से, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन 1 क्या आ गई? एक्स इक्वल टू, ध्यान से सुनना, उसने बोला पहली इक्वेशन समझ में आ गई, लार्जर एंगल पहले एक्स आता है तो लार्ज एक्स मान लो, ठीक है। तो एक्स बिल बी एक्सीड कितना कर रहा है? बिल बी या इज आए तो मतलब इक्वल टू लेना है। एक्सीड कितना कर रहा है? 18 डिग्री कर रहा है। याद रखना एक्सीड का मतलब क्या होता है? हमेशा प्लस करना, कभी भी बड़ा दिख जाए प्लस कर देना है, ठीक है। तो एक्सीड कितना कर रहा है? छोटे वाले में वाई वाले में, वाई छोटा हुआ, ठीक है। कितना कर रहा है? 18, तो वाई प्लस 18। तो अगर इक्वेशन बनाओ तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18, दिस इज इक्वेशन 2। अब मैंने यहाँ बना ली थी तो इसे मैं इक्वेशन 3 नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब नाउ गड़बड़ी करिए नहीं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे इक्वेशन 3, अब मैं ध्यान से सुनना, मैंने सेकंड इक्वेशन से निकाली है एक्स की वैल्यू, ये सेकंड इक्वेशन ही है ना, तो यहाँ पे मैं इधर ले गया तो थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग कर दे रहा है, छोड़ो, आपको इतना समझ में आया, ये माइनस वाई इधर आया प्लस वाई आया, ठीक है। अभी हमारे पास दो इक्वेशन आ चाहिए, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या है एक्स की वैल्यू? 180 माइनस वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2 में डालते हैं, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18। एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 180 माइनस वाई इक्वल टू 18, ठीक है। माइनस वाई इक्वल टू 18। तो आप देखिए जरा यहाँ पे 180 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, ये माइनस 2 वाई हो गया, ये 18 माइनस 180, तो कितना बचेगा यार? 180 में से 18 घटा लेते हैं, हो गया 10, 10 से 8 गया तो 2 बचे, यहाँ रह गया 17, 16, 162, ठीक है। तो -2y इक्वल टू -162, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 ज़ा 2, और 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, तो y इक्वल टू 81 आया है यार। देखते हैं इसमें सही है या गलत है, चल देखते हैं। y इक्वल टू आ गया, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में डालते हैं जरा। x इक्वल टू 180 माइनस 81, तो x इक्वल टू देखते हैं कितना आता है, 180 माइनस 81 बोला है ना उसने, 81, तो ये तो बचा 9, यहाँ रह गया कितना? 17, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9 बचा 99। एक्स इक्वल टू 99। चेक कर लेते हैं ज़रा सही है आंसर या गलत है, तो यहाँ पे डालते हैं ज़रा। एक्स की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास? 99, प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है? 81, इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 99 प्लस 81, ये हो गया 10 जीरो हाथ लगा, एक 9 9 18, ठीक है भाई, 180 बराबर है 180 के, तो यानी कि ये भी आंसर हमारा ठीक है। तो गाइज ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर इन्होंने क्या कह रखा है? थर्ड पार्ट में कह रखा है उन्होंने, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज़, ठीक है। तो एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है, जिसकी वो पैसे पे करता है 3800 रुपये, ठीक है। और बाद में लेटर मतलब बाद में सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज़, बाद में वो 3 बॉल खरीदता है, वो सॉरी 5 बॉल खरीदता है एंड 3 बैट खरीदता है 1750 रुपये में। अब हमें निकालनी है हर एक बॉल की और बैट की कॉस्ट, ठीक है। तो वही हमारा क्वेश्चन है, उसी तरीके से करेंगे जैसे हम कहते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ द बैट बी एक्स रुपीज़, कॉस्ट ऑफ बॉल बी वाई रुपीज़। तो हमने इसकी कॉस्ट को एक्स मान लिया, इसकी को वाई मान लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने हमें क्या कह रखा है ज़रा देखते हैं। उसने बोला है कि वो 7 बैट खरीदता है और 6 बॉलें खरीदता है, तो 7 इंटू
बैट को क्या ले रहे हैं एक्स, तो 7 × x यानी कि 7x, और बॉल को क्या ले रहे हैं हम वाई, तो 6y, दोनों का पे कितना करता है 3800, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन 1। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोल रखा है, उसने बोला है बाद में वो 3 बॉल खरीदता है, बॉल कितनी है एक्स, 3 बैट खरीदता है, तो 3x प्लस बॉल कितनी खरीदता है 5, तो 5y इक्वल टू कितने पे करता है 750 रुपीज़, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2। तो ये हमारी 2 इक्वेशन बन चुकी हैं, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। हम पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगी 3800 माइनस 7x अपॉन 6, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट द वैल्यू, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, किस में डाल दूँ मैं एक्स की इक्वेशन सेकंड के अंदर, क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाली है, ठीक है। तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 750, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 3800 माइनस 7x अपॉन 6 प्लस 5y इक्वल टू 750, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना पड़ेगा 3800 से करके देखते हैं। 3800 इंटू 3, तो ये तो हो गया 0 0, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 10 11, 3 3 जा 9 10 11, कितना आया 11400 माइनस 7 3 जा 21x अपॉन 6 एज इट इज़ प्लस 5y इक्वल टू 750। इसके कुछ नहीं नीचे होता 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1। पूरे का एलसीएम एक बार में लेना कंसीडर करता हूँ मैं हमेशा, ठीक है। तो 6 का एलसीएम 6 ही आएगा सारे में, ये तो संख्या एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। माइनस 21x प्लस 1 का 6 में 6 बार और 6 5 जा 30y, ठीक है। ये हो गया आपका 30y, ओके। कहीं गलती करते हुए आए हैं हम, ऐसा लग रहा है कहीं गलती तो की है हमने, एक मिनट जस्ट वेट करो, चेक करते हैं एक बार, क्योंकि ये वेरिएबल सेम नहीं हो रही ना। अच्छा यहाँ गलती करी है ना, देखो हमने x की वैल्यू निकाली है यहाँ से, तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 6y उधर गया तो माइनस 6y, तो यहाँ पे आप ये थोड़ा करेक्ट कर लेना माइनस 6y, ठीक है। ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी मेरे से, तो माइनस 6y, और ये 7 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में अपॉन में 7, तो हमारी थर्ड इक्वेशन ये बनेगी। यहाँ पे क्या आएगा 13800 माइनस 6y अपॉन 7, सेम यहाँ पे भी सही कर लेना है हमें 13800 माइनस 6y, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा 6y, ठीक है, अपॉन में 7, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं ना इस क्वेश्चन को ये वाली लाइन काट के ना दोबारा सॉल्व करके दिखा देता हूँ, जस्ट वेट, ठीक है। चलो तो अब दोबारा सॉल्व कर लेते हैं हम। ये तो हमारा ठीक था, तो यहाँ पे ज़रा कैलकुलेशन देखते हैं ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 11400 माइनस 6 1 जा 6 12, 6 3 जा 18y, ठीक है। अरे इसका मल्टीप्लाई इससे करा, प्लस 5y एज इट इज़ इक्वल टू 750, ठीक है। इन दोनों के नीचे क्या चल रहा है 7 चल रहा है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1। अब हम ले लेते हैं इनका एलसीएम, तो 7 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 11 400 माइनस ये भी 18y एज इट इज़ प्लस 1 का 7 में 7y और 7 5 जा 35, y इक्वल टू 1 का 7 7y और 7 का इंटू हम 1750 से करके देख लेते हैं, 1750 इंटू 7, 0 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 49, 50 51 52 52, 7 1 जा 7 7 8 9 10 11 12, क्या आ गया आपका 12250, ठीक है। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या दिख रहा है इसमें, आपको दिख रहा होगा ये देखिए, ये 35 बाई प्लस का है और ये 18 का है ना, ये उसका है। तो सबसे पहले तो हमने पूरे का एलसीएम एक बार में लिया है, तो यहाँ एक कंसीडरेशन इसे काट दो, ठीक है। अभी प्लस का 11400 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, माइनस 18y प्लस 35y इक्वल टू 12250 माइनस 11400, ठीक है। तो अब जरा ऐसे सॉल्व करते हैं, आप 35 में से 18 घटाते हैं, 35 में से 18 गया, 15 में से 8 गया 7 बचा, यहाँ बचा 2 1, तो 17 बचा, कितना बचा आपका 17y इधर बचा। और फिर यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने करने के लिए, इसने बोला है 12250 में से माइनस करो 11400, इसे भी माइनस करके देखते हैं ज़रा, 0 5, यहाँ हो गया 12, यहाँ हो गया 8, यहाँ बचा 11, यानी कि 0, यानी कि 850, यहाँ पे क्या बचा आपके पास 850, ठीक है। अब 17 का डिवाइड हमें देना पड़ेगा किसमें 815 में, ज़रा दे के देखते हैं यहाँ पे 17 डिवाइडेड बाई 850, 17 1 जा 17, 72 जा 34, 73 जा 51, 74 जा 68, 17 5 जा 85, कट गया, ये 0 आया है और 0 यहाँ उतार देंगे, तो यहाँ पे
ये वैल्यू आई 50, है ना, 50 आई ना, हाँ। तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 50। अब क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें डाल देते हैं 3 में। थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, x इक्वल टू 13800 माइनस 6y अपॉन में 7, ठीक है। यहाँ पे ज़रा वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं तो x इक्वल टू हमारे पास आएगा 3800 माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन में 7, ठीक है। ज़रा सॉल्व करते हैं हम इसे, x इक्वल टू 3800 माइनस 6 5 3300 अपॉन में 7, ठीक है। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू ये आपका बचेगा 3500, ठीक है, अपॉन में 7 7 5 जा 35, यहाँ 500, तो x इक्वल टू कितना है आपके पास 500, ठीक है। x इक्वल टू 500 आया और हमारे पास y की वैल्यू आई। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है या गलत है। यहाँ पे एक चेक कर लेते हैं क्योंकि मुझे भी नहीं पता होता सही है या गलत है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं वैल्यू डाल के। तो ये हो गया हमारा 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, ये आना चाहिए। तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 500 प्लस 6 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 50, जरा चेक करते हैं, इक्वल टू 3800, ठीक है। तो 7 5 जा 3500 प्लस 6 5 जा 3800, ठीक है भाई, 3800 बराबर है 3800, ठीक है, हमारे आंसर ठीक है। तो चलिए अब इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन टफ तो नहीं था, इजी था, लेकिन थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन है, तो आपको थोड़ी सी ये कैलकुलेशन इसमें ढंग से करनी है, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक की वजह से सवाल हमारा गलत होता जा रहा था, ठीक है। तो चलिए अब इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट के अंदर हमें क्या क्या रखा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 155। वाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो अब जब इसने पूछा हमसे फिक्स चार्जेस क्या हैं और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, और एक पर्सन अगर 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है या डिस्टेंस ट्रैवल कवर करता है तो उसे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, ये इसने इस क्वेश्चन में पूछा है। तो उसने पहले तो हम मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्जेस बी एक्स, लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी एक्स रुपीज़, चार्ज पर किलोमीटर बी वाई रुपीज़, ठीक है। तो ये हमने मान लिया। अब हम देखते हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ इक्वेशन, अभी तो पीछे खाली है, यहीं बना लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने क्या बोल रखा है, उसने बोल रखा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ कवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, है ना, 10 किलोमीटर। अब देखो फिक्स चार्ज तो x रहेगा, लेकिन पर किलोमीटर के हिसाब से हमें किसके चार्ज पर किलोमीटर हिसाब क्या लिया है हमने, y माना है। तो 10 किसके साथ आएगा हमारे y के साथ, ठीक है। और फिक्स चार्ज तो x है ही, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, x प्लस 10y। कितने पे करता है वो हमें, मतलब कितने पे करता है वो 105 रुपीज़, 105 रुपीज़। This is equation number 1. Now according to second statement, सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है उसने, फिक्स चार्ज तो रहेगा ही, ठीक है। फिर उसने बोला है फिक्स चार्ज तो एक्स मान रखा है, फिर उसने बोला है कि 15 किलोमीटर के 155 रुपये पे करता है ना, 15 किलोमीटर, यानी कि 15y इक्वल टू 155 रुपीज़, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी विल सॉल्व द इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं जरा इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व। तो मैं यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ फर्स्ट वाली से। तो क्या निकलेगी 105 माइनस 10y, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। गलतियाँ मत करना, बस इसमें वैल्यू वगैरह अच्छे से डालनी है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल ली। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हमने 2 में डाल दी। 2 इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस 15y इक्वल टू 155। x की वैल्यू कितनी आई है 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे बचेगा 5y, क्योंकि 15 में से 10 गया तो 5 बचता है। ये प्लस का इधर जाएगा तो 105 माइनस 105, माइनस करके देखते हैं जरा, 155 105, ये बचा 0, ये बचा 5, यानी कि 50 बचा। तो y इक्वल टू आ जाएगा 5y इक्वल टू आ गया 50 और 5 10 जा 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू
ऑफ वाई, द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड में वैल्यू डालते हैं जरा, थर्ड में इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे तो 105 माइनस 10 वाई, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, तो x इक्वल टू कितना आ गया 105 माइनस 100, x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 5, ठीक है। x की वैल्यू भी है मेरे पास और 5 की बाई की वैल्यू भी है, ठीक है। अब उसने एक लास्ट में चीज़ पूछी थी कि अगर 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, ये रहा 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं तो कितना पे करना पड़ेगा, तो फॉर डिस्टेंस यहाँ पे लिखो फॉर डिस्टेंस 25 किलोमीटर, इक्वेशन क्या बनेगी 25 किलोमीटर के लिए, फिक्स तो x रहेगा ही और 25 y, ठीक है। तो जरा पे करते हैं, अब यहाँ पे सॉरी सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू कितनी आई है 5 प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 10, तो कितना हुआ 5 प्लस ये कितना होगा, सॉल्व करने पे आपका आएगा 250 और ऐड करो तो 255 रुपये, ठीक है। तो अगर उसे 25 किलोमीटर तय करना है तो कितने रुपए पे करने पड़ेंगे 255 रुपीज़, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो गाइस ये रहा हमारा इसका फिफ्थ पार्ट, इसमें बोल रखा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज एडेड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है जो कि 9/11 हो जाती है, ठीक है, जब उसके हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं। अगर 3 ऐड करते हैं उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो 5/6 हो जाती है। गाइस इस टाइप के जो ये इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन है आप हमेशा देखोगे इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखी होती है, हमें दोनों स्टेटमेंट से हमारी इक्वेशन बना के बस सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो वही दोबारा सेम सॉल्यूशन डाल लेते हैं, क्या करना है हमें सेम काम करना है, let the numerator be x, denominator be y हो जाएगा, therefore फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारी x अपॉन y, ठीक है। चलो नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट हेडिंग लगाओ, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। अब देखिए जरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, अब फ्रैक्शन बिकम 9/11, फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 9/11 हो जाती है, कब होती है 2 इज एडेड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं न्यूमिनेटर x है तो उसमें 2 ऐड करूँ और डिनोमिनेटर y है उसमें 2 ऐड करूँ तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 9/11। वेरी गुड, तो ये हो गया हमारे यहाँ तक समझ में आया, तो ठीक है। तो ये यहाँ पे होता है हमारा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। यहाँ पे हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करने के लिए, तो 11 का इंटू किससे होगा x प्लस 2 से और y का इंटू किससे होगा 9y प्लस 2 से। जरा सॉल्व करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11x प्लस 22, ये हो जाएगा हमारे पास 9y प्लस 18। जरा एक साइड कर लेते हैं, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट क्या क्या रखा है हमें सेकंड स्टेटमेंट में, जरा देखते हैं। उसने बोला है सेकंड स्टेटमेंट में इफ़ 3 इज एडेड बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फ्रैक्शन कितनी हो जा रही है 5/6 हो जा रही है अगर 3 उसके न्यूमिनेटर में ऐड करो और 3 उसके डिनोमिनेटर में ऐड करो। तो वही सेम स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ये करने के बाद, तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 6x प्लस 6 प्लस 3 18 5y और ये हो जाएगा सॉरी प्लस 5 3 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 5y इक्वल टू, सॉल्व करते हैं ज़रा इसे, कितना बचेगा 15 3 18 माइनस 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 आ गई 2 आ गई, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं, पहली इक्वेशन लिख लेते हैं पीछे पेज पे, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, दिस इज इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन क्या बनी है हमारी 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन निकाल लेते हैं, मैं फर्स्ट वाली से निकाल लेता हूँ x की वैल्यू, -4 प्लस 9y, माइनस का 9y इधर गया प्लस का अपॉन में 11, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 के अंदर जब हम इक्वेशन में वैल्यू डालते हैं तो देखते हैं क्या होता है ज़रा, 6 माइनस 5y इक्वल टू -3, तो 6 इंटू ब्रैकेट में 4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y
इक्वल टू -3। 6 4 जा 24 -24 और ये होता है 6 9 जा 54 ही होता है ना। 9 1 9 9 2 18 9 3 20 9 4 9 4 45 9 6 54 हाँ 54 बाई अपॉन में 11 -5 बाई इक्वल टू -3। जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1। मैं सारा एलसीएम एक बार में कंसीडर करता हूँ तो 11 हो गया, ये तो -24 एज इट इज़, प्लस ये 54 बाई एज इट इज़, ये -11 पंजे 55, तो 11 पंजे 55 हो गया है। अरे एक का डिवाइड 11 में 11 बार, 11 का इंटू 5 से करो तो 55 बाई इक्वल टू 55 बाई इक्वल टू 1 का 11 में 11 में 11 3 से 33। तो ये तो हमारा कट हो गया। अब जरा सॉल्व करते हैं ऐसे 54 बाई और 55 बाई, तो यहाँ तो माइनस का बाई बचा। अरे देख रहे ना 54 बाई प्लस का है, 55 बाई माइनस का है, माइनस की संख्या बढ़ी है इसलिए माइनस का एक बाई बचा। 55 में से 54 गया तो एक बचा, एक इंटू वाई क्या होता है वाई होता है, और माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस आ गया। माइनस को 24 जाएगा तो प्लस 24। अब 24 में से 33 का देखते हैं जरा क्या होता है। 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 9 बच रहे हैं ना। एक बार दोबारा कर ले 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 9। तो y इक्वल टू कितना है -9, माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 9। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में डाल लेते हैं अपनी। थर्ड इक्वेशन क्या थी, x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन में 11। तो x इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू 9 अपॉन में 11। x इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 प्लस 9 9 जा 81 अपॉन में 11। अब 81 में से ये गया आपका 4, तो कितना बचेगा जरा माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, ठीक है, तो 11 हो गया, और यहाँ पे कितना बचा 7, ठीक है, तो ये हो जाए 4 5 6 7 8 9 10 11, आपका बचा 77, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा 77 अपॉन 11, 11 7 77। तो x इक्वल टू कितना आया 7, ठीक है। हमारी एक्स वाई की वैल्यू आगे चेक कर लेते हैं ये सही है या गलत है, तो वैल्यू डाल के देखते हैं ज़रा। इक्वेशन थी हमारे पास 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। 11 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 7 माइनस 9 इंटू वाई की वैल्यू आई है 9, है ना, इक्वल टू -4। 11 7 77 और 9 9 जाए 81 इक्वल टू -4। 77 78 79 80 81 -4 बराबर -4, ठीक है, ये भी हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। तो एंड में आप लिखोगे देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू कितनी हो जाएगी, एक्स अपॉन वाई था ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है 7, वाई की वैल्यू कितनी आई है 9। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो ये रहा इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट पार्ट 6 पार्ट। इसमें क्या बोल रखा है 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल का इसने बोल रखा है कि जो जैकोब है वो अपने बेटे की एज के 3 गुना है, ठीक है, और 5 साल पहले, ये 5 साल बाद की बात थी, अब ये 5 साल 5 ईयर्स एगो, ठीक है। द एज ऑफ जैकोब्स एज विल सेवरल टाइम दैट ऑफ हिज सन, और जैकोब की जो एज है वो 7 गुना थी उसके बेटे के, ठीक है। तो उनकी प्रेजेंट एज पूछी है। मुझे लगा आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार मैं दोबारा बोलता हूँ। अगर अच्छा चलो थोड़ी सी चीज़ें आसान करते हैं आपके लिए। अगर कभी भी वर्ड ये हैंस यूज़ दिखता है, मैं ना कुछ बातें लिखता हूँ यहाँ पे, आप ज़रा ध्यान से सुनना। अगर कभी भी आपको क्या दिखाई देता है HENCE, तो याद रखना आपको प्लस करना है। एगो दिखाई देता है तो क्या करना है माइनस करना है। लेटर दिखाई देता है तो आपको क्या करना है प्लस करना है। एक्सीड दिखाई देता है तो आपको क्या करना है प्लस करना है, ठीक है। डिफरेंस दिखाई देता है तो आपको क्या करना है माइनस करना है। तो ये आपको ना याद रखने हैं साइन, ठीक है। अब ये आपके काम कैसे आएंगे वो आप खुद सीख जाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, और मैं भी बताऊँगा, ठीक है। तो ये याद रखना साइन, है ना। चलो अब यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे पहले हम मान लेते हैं उनकी। अब पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि 5 साल बाद की बात की है, हैंस है, यानी कि कुछ ना कुछ एज में प्लस होगा। हैंस मतलब प्लस होगा। जैकोब जो है वो 3 टाइम्स है अपने बेटे की एज के, ठीक है, और 5 साल पहले जैकोब 7 टाइम्स था अपने बेटे की एज के। तो उनकी प्रेजेंट एजेस पूछी हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी x years and let the present age of his son be y years, ठीक है। हमने क्या मान ली, जैकोब की एज प्रेजेंट एज को x मान लिया, उसके सन की को y मान लिया, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू, अब पहले क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने से पहले ये देख लो 5 ईयर्स हैंस बोला है ना, तो यहाँ पे लिख लो 5 ईयर्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने HENCE हैंस, एज ऑफ जैकोब। जब भी हैंस यूज़ होता है तो उसमें एक्स में कुछ प्लस कर दो। कितना बोला है उसने 5 ईयर्स, तो एक्स प्लस 5, और एज ऑफ हिज सन, सन को कितना हो जाएगा
y माना है ना, तो y + 5, ठीक है। चलो नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने क्या बोला है, उसने बोला है जैकोब विल बी, जैकोब क्या है हमारे पास x + 5, विल बी इज आ जाए, विल बी आ जाए तो मैंने कहा था इक्वल लगाना है, बिकम्स आ जाए तो इक्वल लगाना है। जैकोब विल बी 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई ए दैट ऑफ हिज सन, सन की एज कितनी है y + 5, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनानी है। जैकोब यानी कि x + 5 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई दैट ऑफ हिज सन, सन की एज कितनी है y + 5, तो इसे सॉल्व करते हैं। x + 5 इक्वल टू 3y + 15, ये सॉल्व हो जाएगा। x - 3y इक्वल टू 15 - 5, तो ये हो जाएगा x - 3y इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट बनाते हैं हम। उसने बोला है 5 years ago, 5 years ago, तो यहाँ पे लिखो 5 years ago, 5 years ago की बात हुई है। तो एज ऑफ जैकोब, जैकोब की एज कितनी हुई होगी x - 5, एज ऑफ हिज सन, सन की कितनी हुई होगी y - 5, ठीक है। 5 साल पहले की बात हुई है। अब दोबारा पढ़ो, जैकोब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, जैकोब एज कितनी है x - 5। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, जैकोब एज यानी कि x - 5 वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, सन की एज कितनी है y - 5। यहाँ पे आप सॉल्व कर लेते हैं। x - 5 इक्वल टू 7y - 35, तो हो जाएगा x - 7y इक्वल टू तो ये हो जाएगा हमारा -35 + 5, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे ज़रा करते हैं, तो x - 7y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गया, अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट इक्वेशन है x - 3y इक्वल टू 10, x - 3y इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन 1। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, x - 7y इक्वल टू -30, x - 7y इक्वल टू -30, x - 7y इक्वल टू -30, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम थर्ड निकाल लेते हैं, तो थर्ड यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा 10 + 3y, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, अब हम इक्वेशन 2 के अंदर x की वैल्यू डाल देते हैं, x - 7y इक्वल टू -30, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 + 3y - 7y इक्वल टू -30, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका ± 4y इक्वल टू -30, तो -4y इक्वल टू -30 + 10, वो सॉरी -10, ठीक है, क्योंकि प्लस का 10 उधर जाएगा -10, तो -4y इक्वल टू -40, माइनस कट गया, 4 × 1 = 4, 4 × 10 = 40, तो y इक्वल टू कितना आ गया 10, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में डाल देते हैं ज़रा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 + 3y, x इक्वल टू 10 + 3 × 10, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 + 30, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू, अब चेक आप खुद कर सकते हैं डाल के कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो आपका ये काम, ये आपको सौंप रहा हूँ मैं, आप ये बताएंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो अभी हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीट होती है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, ठीक है।